तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का आपका सेमेस्टर थर्ड का AC3 यानी कि हिंदी पेपर का दोस्तों आपको मॉडल पेपर बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जितने भी विद्यार्थी का यहाँ पे 22 और 23 तारीख को यहाँ पे जिनका भी परीक्षा होने वाला है और जिनका यहाँ पे हिंदी पेपर है, ठीक है, हिंदी में बेसिकली AC हिंदी जिनका MIL पेपर जो लैंग्वेज पेपर है, आज मैं आप लोग को मॉडल पेपर बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न देख पा रहे हैं 2022 टू 26 का आपका जो सेशन है, ठीक है, 2022 टू 26 वालों के लिए बेसिकली टाइम अगर देखिए तो इसमें आपको जो 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा और आपका ये फुल मार्क्स जो है वो 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 50 नंबर का एग्जाम होने वाला जो कि आपको पता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह का आपको जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए जो पहले यहाँ पे दिया गया है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक जो है वो प्रश्न 1 नंबर का है। ठीक है, और हर संख्या मतलब जो है वो पाँचों प्रश्न का मतलब आपको उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको आ सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका 1 नंबर का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो जैसे कि कमर टूटना का मुहावरा क्या हो गया, कनक का अनेकार्थिक शब्द क्या हो गया, ये सब लिखना बेसिकली आपका जो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। ठीक है, तो आपको जो लैंग्वेज आपको अच्छा लगे आप उस पर एक पे जो आप उत्तर दे सकते हो। आप चाहो तो हिंदी में दो या फिर आप इंग्लिश में दो, लेकिन जो आपका लैंग्वेज पेपर बेसिकली अगर हम बात करिए, हिंदी हमारा लैंग्वेज पेपर है, तो हिंदी का जो आपको पेपर देना है वो बेसिकली सिर्फ आपको हिंदी में ही देना होगा। ठीक है, तो देखिए ये राइट द सिनोनिम ऑफ फायर यानी कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये लिखिए। मैंने इस सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग चैनल पर जाके आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये बताना है। खंड बी में देखिए लिंग निर्णय से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है कि पलवन और ज्ञापन में अंतर लिखिए। ठीक है, आपको पलवन और ज्ञापन में अंतर पूछा जा सकता है। वहीं पत्र लेखन क्या है, ठीक है, ये आपका अगला सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बी का, यानी कि ये 2 खंड में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, पहला खंड में जो होगा आपका यहाँ पे 1 नंबर का होगा। दूसरा खंड में दोस्तों आपका 5-5 नंबर का 2 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मतलब कि तीसरा खंड में जो आपका मतलब कि 8-8 नंबर का ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये 8-8 नंबर का आ सकता है। ठीक है, प्रश्न जो कि आपका है कि पत्र लेखन क्या है, इसकी मतलब कि परिभाषा, प्रकार और इसकी विशेषता का उल्लेख करें। उसके बाद बिजली की संकट से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का वर्णन करते हेतु जो बिजली अभियंता को एक पत्र लिखना है। वहीं आप देखिए यहाँ पे प्रेम एक असाध्य रोग है, इसका पलवन करना है। ज्ञापन से आप क्या समझते हैं और ज्ञापन के प्रकार और इसके मतलब कि प्रारूप उदाहरण सहित आपको बताना है। किन्हीं इनमें से जो आपको एक पर निबंध आपको लिखना है, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नई शिक्षा नीति 2020, पर्यावरण प्रदूषण, प्रिय लेखक कबीर, ये आपका मतलब कि सारा हो गया। ठीक है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, सारा प्रश्न को नोट कर लीजिए। आपको मतलब इन्हीं में से आपका परीक्षा में जो सारा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।